काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय स्थित इस सभागार में सभी पत्रकार बंधुओं का विश्वविद्यालय के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत। और मित्रों, विश्वविद्यालय आगामी 14 दिसंबर को अपने 104वें दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रहा है। दीक्षांत कार्यक्रम के संदर्भ में मीडिया को संबोधित करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय कुलपति प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन सर, आपका स्वागत एवं आभार। हमारे मध्य मंच पर उपस्थित हैं कुलगुरु प्रोफेसर संजय कुमार सर, कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, परीक्षा नियंता प्रोफेसर एन के मिश्र। साथ ही साथ हमारे बीच सभागार में उपस्थित हैं दीक्षांत समारोह की मीडिया समिति के संयोजक प्रोफेसर अनुराग रवि एवं आप सभी का स्वागत। इससे पहले कि हम संवाददाता सम्मेलन को औपचारिक रूप से आरंभ करें, मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पर डाल दें ताकि प्रेस वार्ता की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। मेरा ये भी अनुरोध है कि कुलपति जी एवं मंचासीन अन्य महानुभावों के संबोधन के बाद आज की विषय वस्तु पर ही सवाल जवाब का दौर रखें। इससे पहले और कुलपति जी का संबोधन जब हो जाए उसके बाद ऑनलाइन मीडिया या टीवी मीडिया के लोग आगे आकर अपनी बाइट्स ले लें। और अधिक समय न लेते हुए मैं पहले अनुरोध करना चाहूंगा आचार्य प्रभारी वायु संप्रेषण प्रोफेसर अनुराग रवि सर से कि वो औपचारिक संबोधन के लिए कुलपति जी को आमंत्रित करें। सर। आदरणीय कुलपति महोदय सर, कुलगुरु प्रोफेसर संजय सर, परीक्षा नियंता महोदय सर, कुल सचिव महोदय और समस्त पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक हमेशा परंपरा रही है कि वह अपना दीक्षांत समारोह आयोजित करता है और इसी क्रम में हम लोग 104वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं। इसी परंपरा की कड़ी में एक परंपरा यह भी है कि इस दीक्षांत समारोह से पूर्व हम लोग एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हैं और पत्रकार वार्ता एक तरह का एक संवाद कायम करने का, जनता से एक संवाद कायम करने का एक साधन है जिसमें आप सभी के माध्यम से हम जनता को अपनी उपलब्धियां, अपनी प्रतिबद्धता और अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका पुनः एक हार्दिक आभार और अभिनंदन इस कार्यक्रम में, और मेरा अनुरोध माननीय कुलपति जी से कि कृपया वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सर। मेरे ख्याल से पहले मिश्रा साहब थोड़ा बता दीजिए। आदरणीय कुलपति महोदय, कुलगुरु रजिस्ट्रार साहब चर्चा में है और मीडिया के साथियों, ये 104th कॉन्वोकेशन है, 104वां कॉन्वोकेशन है। इसमें करीब 14,500 के आसपास हम डिग्री दे रहे हैं। डिग्री का फॉर्मेट हमने इस बार चेंज किया। पिछली डिग्री में हमारे सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे, इस बार की डिग्री में हमने ढेर सारे सिक्योरिटी फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सिक्योरिटी फीचर का मतलब है कि डुप्लीकेसी ना हो सके, डिग्री का मिस यूज ना हो सके। ऑनलाइन कन्वोकेशन एक कंसेंट के लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल पिछले साल की तरह इस बार भी शुरू किया था। आज सुबह तक करीब 11,300 के आसपास का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कन्वोकेशन के लिए उत्तरी और शाखा डिफरेंट वेन्यूज पे, कॉलेजेस पे, फैकल्टीज पे डिलीवर होना शुरू हो गया है। कॉलेजेस का कन्वोकेशन कैंपस में ही होगा। KN उड़प्पा ऑडिटोरियम में 2 कॉलेजेस का होगा 15-16 तारीख को, और मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र में 2 कॉलेजेस का होगा 15-16 तारीख को। बाकी फैकल्टीज का कन्वोकेशन 14 तारीख को मेन फंक्शन होगा, उसके बाद से 14 तारीख को स्वतंत्रता भवन में साइंस का होगा। तो 14, 15, 16 में बाकी फैकल्टीज और कॉलेजेस का होगा। धन्यवाद। अनुरोध कुलगुरु जी से शब्द है जी। नहीं, मेरा सिर्फ ये इतना कहना है कि दीक्षांत समारोह किसी विश्वविद्यालय के लिए एक उत्सव की तरह होता है और जिसको छात्र काफ़ी बेताबी से इंतज़ार करते हैं। जो उन्होंने 3 साल या 2 साल, 6 साल क्रमशः अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD में लगाते हैं, उसको वो उपलब्धियों को एंजॉय करते हैं और भविष्य में एक बेहतर नेतृत्व की क्षमता को लेकर के वो समाज में जाते हैं। तो ये एक ऐसा पर्व है जिसमें विश्वविद्यालय के सभी वर्ग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और आशा करते हैं कि इस बार भी यही कड़ी हमारी
चलती रहेगी। साथियों, 104वां कन्वोकेशन है। जैसा कि आप जानते हैं, विश्वविद्यालय का बड़ा गौरवान्वित इतिहास रहा है, 100 साल से ज्यादा का। और जैसा कि अभी प्रोफेसर संजय कुमार रेक्टर ने कहा कि ये कन्वोकेशन जो है ना, ये एक तरह से दिवाली है यूनिवर्सिटी के लिए। तो जैसे हमारे समाज में किसी भी धर्म समुदाय के लोग हों, साल में एक या एक से ज्यादा फेस्टिवल होते हैं, एक या एक से ज्यादा कुछ ऐसे उत्सव होते हैं जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्वविद्यालय सिस्टम में भी इस तरह के कई मौके आते हैं। काशी विश्वविद्यालय की काफी परंपराएं रही हैं और साल में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें हम विश्वविद्यालय के सभी समुदाय के लोग, टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ, सब लोग मिलकर के उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कन्वोकेशन भी एक उसी तरह का मौका है जिसमें सब लोग खुशी खुशी हंसते हुए एक अच्छा माहौल बना करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस मौके पर अटेंशन स्टूडेंट की तरफ होता है। जैसे कि मैंने कहा, साल में कई मौके आते हैं। विश्वविद्यालय का गौरवान्वित इतिहास में जो हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन, हमारे विश्वविद्यालय के काफी लंबे समय तक वाइस चांसलर रहे, उनके नाम से, उनके सम्मान में 5 सितंबर को पूरे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को जो पूरा एम्फेसिस होता है वो टीचर्स के ऊपर होता है। इसी तरह से कन्वोकेशन में पूरा जो अटेंशन है वो स्टूडेंट की तरफ होता है। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जाम ने बताया कि 14,000 से भी ज्यादा डिग्री हम इस साल देने वाले हैं। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इस साल में काफी छात्रों के लिए अच्छे काम हुए हैं। काफी नई छात्रवृत्तियां हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए। करीब 350 छात्रवृत्तियां पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में विश्वविद्यालय में हमारे डोनर्स ने एस्टेब्लिश की हैं। स्टूडेंट्स को हमने जो फाइनेंशियल एड थी, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उसको काफी अच्छी तरह से चलाया। स्टूडेंट्स को लीडरशिप की ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया। और मुझे बताया गया है कि करीब पिछले 4 महीने में करीब 1,500 स्टूडेंट्स ने 4 दिन की पूरे फुल डे की लीडरशिप की ट्रेनिंग की है। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। एक हमने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए बहुत बड़ा एक व्यवस्था की है जिसमें करीब 20 काउंसलर्स, 15 SRK और 5 प्रोफेशनल काउंसलर्स एस्टेब्लिश किए हैं। और पढ़ाई तो शुरू से होती रही है, होगी और अच्छी हुई है, लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कोशिशें की गई हैं। हॉस्टल की कंडीशन काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। स्पोर्ट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है, बजट काफ़ी इंप्रूव हुआ है और नए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। तो ये सब एक सोचने का समय है स्टूडेंट्स के लिए और मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हुआ है। आप सबने काफ़ी सहयोग रखा, काफ़ी अच्छी हमको प्रेस कवरेज दी, हमारा संदेश समाज तक पहुंचाया। इस सब के लिए आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।